तो हम लोग टाइम टेबल की जरा बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का टाइम टेबल ड्रॉप ईयर में हमें फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल ड्रॉप ईयर, ठीक है। तो अब इसमें मैं दो तरह के बच्चों की बातें कर रहा हूं, एक वो जो ऑल फुल क्लासेस देखते हैं और जो बच्चे वो हैं जो पार्शियल क्लासेस देखते हैं। पार्शियल क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं। भाई अगर आप पार्शियल देखते हैं क्योंकि आपने पहले से शायद पढ़ रखा है, कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो सकता है, 12th के साथ आपने तैयारी करी हो, या फर्स्ट ड्रॉप में मान लो फिजिक्स अच्छी थी, सर फिजिक्स ही मैं कम करता हूं, या मैथ्स अच्छी थी, जो भी था, या आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप फास्ट फास्ट देख लेते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम वहां बच जाता होगा, ठीक है। यस, हाँ, फुल लाइव क्लास, बिल्कुल। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि अगर हम ऑल फुल क्लासेस में हैं तो आपकी एक्स की वैल्यू 6 आवर हो गई। एक्स क्या है? नंबर ऑफ आवर्स यू आर वॉचिंग क्लासेस, क्लास के अंदर आपका कितना टाइम जा रहा है। इसमें मैं एक्स की वैल्यू रफली मान लेता हूं 3 या 4 हो गई है आपकी। 3-4 घंटे ही आप क्लासेस देखते हैं, या तो कुछ लाइव देखते हैं पार्शियल या रिकॉर्डेड में, तीनों देखते हैं सर, बट 4 घंटे उड़ा देते हैं सर 1.5x करके। यस तो आपकी एक्स की वैल्यू अलग अलग, एक्स क्या है? नंबर ऑफ आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। एक्स प्लस वाई टोटल अपने को 12 पहुंचाना है, टोटल 12 पहुंचाना है। वाई इज सेल्फ स्टडी आवर्स, ठीक है जी। चलिए अब वाई का कुछ पार्ट हमारा नोट्स बनाने में जाएगा। जो बच्चे पहले फुल क्लासेस पढ़ते हैं उनका जो वाई है उसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। वाई में सबसे पहले नोट्स बनाना प्लस रिवीजन ऑफ लेक्चर। भैया लेक्चर में जो इतना कुछ पढ़ा देते हो सर, 2 घंटे में सब खोपड़ी में थोड़ी ना जाता है, घर बैठ के रिवीजन करते हैं हम। हाँ वो तो बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर आपको करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या क्या हो सकता है? डीपीपी हो सकता है सर, अब हमारा पीवाईक्यूज हो सकता है, हम हो सकता है कुछ बच्चे डीपीपी करते हो, कुछ पीवाईक्यू करते हो, कुछ दोनों करते हो, कुछ सिर्फ मॉड्यूल करते हैं, जो भी आपका स्टेटस है, कुछ सिर्फ एडवांस की प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपको करना होता है ये आपको, ठीक है। पर एक्सेस 7, अबे यार मैं सोच रहा था 1 घंटा बचा लूंगा। हाँ 7 हो जाता है लगभग, बात तो सही है वैसे। चलो 8:45 से शुरू करते हैं सर, 3:15 तक खींचते हो आप, 7 ले लेते हैं, चल ठीक है 7 ले लेते हैं। 1 घंटे का घपला कर दिए बट चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तेरा x प्लस वाई बेटा 13 कर दूंगा मैं, टेंशन ना ले तू। हाँ तो अब देखते हैं भाई कि हमें y में ये सब चीजों पे कैसे, बेसिकली y का ही तो टाइम टेबल बनाना है तुमने, y का ही तो टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि x तो बना हुआ है टाइम टेबल। जो इनका x है वो तो भैया तुम्हें तो अपना रिकॉर्डिंग के हिसाब से टाइम निकाल के देखना है। अब बचा हुआ जो टाइम है उसमें क्या करना है, देखो सुबह आपका इस वाले लोगों के लिए 4 PM ऑनवर्ड्स आपको टाइम टेबल चाहिए। देखो इसीलिए मैं लगभग तुम्हारी क्लासेस जो है 4 बजे तक नहीं खींचता हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अपने को सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, वही सबसे मेन चीज है। आप जब तक खुद से नहीं बैठेंगे, अपनी स्पीड से सवालों को ट्राई नहीं करेंगे, तो आपका वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। तो 4 PM ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, चलिए हाँ तो भैया देखो 4 बजते ही आप क्या सबसे पहले करें, सबसे पहले तो 4 PM से लेके 6 PM तक सारे के सारे क्लास नोट्स कंप्लीट और रिवीजन करने की कोशिश करें। तीनों क्लासेस जो आपने आज पढ़ी है 2 घंटे में कर सकते हो। डायरेक्ट पहले सबसे पहले रिवीजन करो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाओ, और इमीडिएटली क्लास के बाद रिवीजन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे में करना है। सर नहीं हो पाता सर, 2 घंटे में तो मैथ्स लग जाती है, तो भाई फिर तुम्हारी प्रैक्टिस कम होगी, ये बात तो फैक्ट है, कहां से टाइम निकालोगे। सो 2 घंटे में सारे नोट्स और करने, चलो 2 नहीं तो 3 कर लो, 3 कर लो, ठीक है 3 कर लो, 4 PM to 7 PM, ठीक है। अब खुश हो, अब 3 घंटे में तो कर ले यार, 3 घंटे में तो हो जाएगा। सर रेस्ट का क्या, 2 आवर स्लीप, एक कह रहा है 2 आवर स्लीप लेता हूं सर मैं, क्रिकेट खेलता हूं सर। अच्छा तूने टाइम टेबल ये सब का बनवाना है क्या मुझसे? ओह अच्छा 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 सर 5 PM स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है 1 घंटा रेस्ट कर लो। हाँ बात तो सही है यार, बेचारे रोबोट थोड़ी ना हम सर, 1 घंटा तो रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे। तो चलिए 4 PM to 5 PM रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट भी कर लीजिए, रेस्ट भी बहुत जरूरी है। 2 घंटे नहीं भाई, 1 घंटा बहुत है यार। 1 घंटा चुपचाप 45 मिनट सो, पावर नैप बढ़िया सी आती है और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। यस हाँ 2 घंटे की स्लीप जो आज से लेते हैं बेटा, कान खोल के सुन लो, 2 घंटे की स्लीप नहीं लेनी है दोपहर में,
ठीक है ना, 1 घंटे की लेनी है, 5 बजते ही बैठ जाना है। चलिए तो 5 PM ऑनवर्ड, अब 5 PM ऑनवर्ड शुरू कर दें। 5 PM टू 8 PM 3 आवर तक आप नोट्स प्लस क्लास रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। 8 PM से लेके 11 PM 3 घंटे, या चलो 2-2 घंटे के स्लॉट बना देते हैं अभी तुम्हारे लिए। 10 PM आप प्रैक्टिस सेशन 1 करेंगे। प्रैक्टिस सेशन 1, अब ये क्या होगा, इसमें हो सकता है आप फिजिक्स की करें। देखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो। ये नहीं घंटा भर मैथ्स किया केमिस्ट्री पे आ गए सर, घंटा भर केमिस्ट्री किया फिजिक्स पर आ गए, ऐसा मत करो। क्योंकि जब तक तुम उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाओगे, जब तक तुम उसमें खोगे, 1-8 घंटे लगाओगे, तब तक तुम सब्जेक्ट ही चेंज कर दोगे। सो 2-2 घंटे के, एटलीस्ट 2-2 घंटे के आप स्लॉट रखिए। ठीक है, 2 घंटे के आपने स्लॉट किया 8 से 10, फिर आपने 10 बजे ब्रेक ले लिया, फिर आपने 10 बजे ब्रेक लिया। एक काम करो सर, डिनर भी तो करेंगे सर, चल बेटा ले डिनर का भी तेरे को समय दे देता हूं, 8 से 8:30 डिनर। ठीक है, खुश हो गया, डिनर आधे घंटे खाना खाओ, मम्मी पापा से बातचीत करिए। 8:30 टू 8:30 से लेके 10:30, या चलो 8:30 से 11 कर देते हैं, 2.5 घंटे आप करेंगे प्रैक्टिस सेशन 1। फिर आप 11:30 से लेके, ठीक है, 11:30 से लेके 12:30, 1:30, 2 PM तक प्रैक्टिस सेशन 2 करेंगे। ठीक है जी। हाँ, 2 प्रैक्टिस सेशन तो यार देखो करने ही पड़ेंगे। सर जिम कितने घंटे, हाँ तो ये सब करता रहे बेटा, ड्रॉप ईयर में तूने यही सब करना है ना। हाँ ये सब नहीं करना है, अपने को टाइम बचाना है। 2 बजे से लेके कितने बजे तक सोओगे, 8 AM तक सो आराम से, चिल मारो यार। 6 घंटे आराम से नींद पूरी करिए ताकि आपकी बॉडी भी रेस्ट मिल जाए, और सुबह अपना रेडी हो जाओ, 8 बजे उठ जाओ, क्योंकि 8:45 से तुम्हारी क्लासेस होती हैं। सो 8 AM से लेके 8:45 अपना नहाओ धो, फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करिए, है ना, मॉर्निंग प्लस ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, बस प्यारा सा टाइम टेबल तुम्हारा रेडी है। और क्या करना है तुमने, आपने बेटा यही करना है, यही करना है, नॉट प्रैक्टिकल भाई, प्रैक्टिकल। अरे मजाक, तुम्हें मजाक लग रहा है भैया, हम पढ़ते ऐसे ही थे, हम ऐसे ही पढ़ते थे। हाँ 12 PM नहीं सर, 12 AM, सॉरी सॉरी 12 AM, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं। किसी को लग रहा है नॉट प्रैक्टिकल है, भाई अगर तुझे ये नॉट प्रैक्टिकल लग रहा है तो तेरा ड्रॉप लेना प्रैक्टिकल नहीं है, समझा। हाँ समझा, असली बात ये है कि तेरा जो ड्रॉप लेना का डिसीजन था वो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर तू इतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो। सर 3 सब्जेक्ट हैं तो भाई मैं कब कह रहा हूं रोज डेली नहीं लगाओगे तुम स्लॉट्स तीनों का। आपने रिवीजन तो कर लिया ना, नोट्स तो तीनों के बना लिए, रिवीजन कर लिया, और इसमें आप अपना ऑल्टर ऑल्टर करके करिए। आज आपने फिजिक्स मैथ कर लिया, अगले दिन मैथ केमिस्ट्री कर लिया, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स कर लिया, इस तरह से आपको हर ऑल्टरनेट डे करना है बेटा। हाँ सर आपका टाइम टेबल क्या था, मैंने भाई ऐसे ही करता था, मैं भी ऐसे ही करता था, समझे ना, मैं भी ऐसे ही करता था। बस इसमें मेरे वाले में क्या था कि मेरा एक्स की वैल्यू 3 या 4 होती थी, किसी किसी दिन में जाता था, बट हमें ट्रैवलिंग में टाइम लगता था, बात वही थी। 2 घंटे 1 घंटा बस में धक्के खाते हुए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, 2-2 रुपए बचा रहे हैं, उसमें लग जाता। तुम्हें घर बैठे बैठे मिल रहा है सब, मसाला मिल रहा है तुम्हें घर बैठे बैठे। हाँ ठीक है भैया, ये करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मजाक है क्या ड्रॉप लेना। सर मेरे नोट्स क्लास में हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसके नोट्स क्लास में हो जाते हैं वो इस टाइम को रिड्यूस कर लीजिए, और फिर यहाँ पे तीसरे वाले सब्जेक्ट का भी स्लॉट लगा लीजिए। वो तो फ्लेक्सिबल रखना है ना बेटा। मैंने ये बिल्कुल ही मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में लेके चल रहा हूं कि तुम बिल्कुल ही महास्लो हो, तुमने कभी तैयारी नहीं करी, तब जाके तुम ये टाइम टेबल तब भी फॉलो कर सकते हो कि भैया तुम आराम से 7 घंटे क्लास लगा रहे हो, उसके बाद तुम रेस्ट भी कर रहे हो, 1 घंटा सो रहे हो, दिन में 1 घंटा सो लिए, 6 घंटे रात को सो लिए, हो गए 7 घंटे, बहुत है 7 घंटे। और सारा बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। आधा घंटे तुम्हें डिनर के लिए भी टाइम दिया है, इधर 45 मिनट लंच के लिए दिए बाय द वे, ठीक है ना। 3:15 मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, 3:15 से लेके 4 बजे तक तुम्हें लंच टाइम दिया हुआ है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक तुम्हें रेस्ट टाइम दिया हुआ है। तुम लंच 15 मिनट में निपटा लो तो 1.5 घंटा भी रेस्ट कर सकते हो, बहुत टाइम दिया है बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है ये बात, बताना जरा कितनों को ये टाइम टेबल प्रैक्टिकल लग रहा है। यस तो थम्स अप, प्रैक्टिकल है सर, नो तो थम्स डाउन, हम भी देखें जरा, समझ गए ना। थम्स अप का मतलब यस सर प्रैक्टिकल है, ये फॉलो किया जाएगा और जा सकता है। बताइए बताइए।
देखो इसमें कुछ लोग ये लिख रहे हैं सर मैं इतनी लेट नाइट तक नहीं पढ़ सकता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूं आपको रात में उल्लू बन के ही जागना है। आप हो सकता है जल्दी सोते हो, आप जल्दी सो जाइए, एक सेशन के बाद सो जाइए, आप सुबह उठ जाइए। आप ये 8 AM की जगह सुबह कर दीजिए, उसको 5 बजे कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी। अल्टीमेटली उसको ऊपर खिसका दो। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा कि रात में ही पढ़ो, आप रात का सेशन सुबह कर लीजिए, बात तो वही है। बट बेटर ये रहेगा रात में पढ़ लो, ताकि सुबह क्लास के लिए बिल्कुल फ्रेश रहो तुम। फिर तुम्हें पूरा अपना दिन शुरू करना है, 6 घंटे की क्लास, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, तो बेटर वो रहेगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम वो अगर मॉर्निंग में करते आए हो वो भी कर सकते हो, एक सेशन मॉर्निंग में कर सकते हो। 90% लोग कह रहे हैं सर प्रैक्टिकल है। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल है भाई, ये इससे बढ़िया तुम्हें टाइम टेबल नहीं मिलेगा। इतना प्यारा टाइम टेबल है, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है दोबारा याद दिला देता हूं तुम्हें। इसमें 7 घंटे की क्लासेस हैं, 45 मिनट का लंच है, 1 मिनट का दोपहर में रेस्ट है, उसके बाद 3 घंटे नोट्स के लिए है भाई, 3 घंटे, हाँ, और उसके बाद आधा घंटा डिनर के लिए है। फिर 2.5 घंटे के 2 सेल्फ स्टडी स्लॉट्स हैं। उसके बाद 6 घंटे की और नींद है, तो टोटल 7 घंटे की नींद हो गई। और सुबह के लिए 45 मिनट है तुम्हारे पास, बहुत होते हैं 45 मिनट। मैं बेटा सुबह 15 मिनट लगाता हूं बस, फ्रेश हुआ और अपना रेडी बिल्कुल डे स्टार्ट करने के 15 मिनट में। तुम्हें तो 45 मिनट दिए, 15 मिनट और लगा लो नाश्ता करने के। आधा घंटा लेता हूं बस मैं सुबह, आधे घंटे में सब रेडी, शुरू हो जाता है दिन। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे को तो 45 मिनट्स है, तो दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल। अब बात कर लेते हैं इनकी। 3 से 4 घंटे में आप लगभग 2.5-3 घंटे बचा रहे हैं बेटा, 7 में से माइनस कर दो, तो तुम्हें एक प्रैक्टिस स्लॉट 3 भी लगाना जरूरी है। वरना आप ये जो टाइम बचा रहे हैं ना, ये किसी फायदे का नहीं है। आप ये ना सोचें कि यार हम ये टाइम बचा रहे हैं, सर हम तो बड़े बढ़िया रहे, हम बढ़िया रहे सर, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हें एक 3rd प्रैक्टिस स्लॉट लगाना है, वो डिपेंड करेगा टाइम। तुम रिकॉर्डेड देखते हो, तो जो टाइम तुम्हारा 3rd प्रैक्टिस स्लॉट भी 2.5 आवर्स का तुम्हारा लग जाना चाहिए। बात वही पड़ जाएगी, तुम 4 घंटे लगा रहे हो, 7 लगा रहे हैं, आधा घंटा बच जाएगा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, पुरानी मेहनत करने का फायदा हो जाएगा आधा घंटे का। बट एक 3rd स्लॉट भी तुम्हें लगाना है। वो टाइम टेबल क्या है वो अपने हिसाब से देखिए। ठीक है सर, ये तो 14 आवर्स हो गया, 14 आवर्स हो गया, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। x+y 14 हो गया क्या, 7 यहां हो गया और 5 ये हो गए, और 5 6 7 8, 8 और 7 15 हो गया बेटा। अब तो ये तेरा इतना तो करना पड़ेगा। देखो ये वर्स्ट केस में है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम सुपर स्लो, तब 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है तुम यहां पर अपना 1 घंटा बचा लो नोट्स बनाने में, हो सकता है तुम क्लासेस में 6 घंटे में कर लो, कभी कभी 1 घंटा वहां बचा लो, कोई रिकॉर्डिंग देख ली, कुछ कर लिया, कोई हो सकता है टॉपिक चल रहा है तुम्हें आता है, और हो सकता है कहीं पे तुम नोट्स में बचा लो, हो सकता है, राइट, दीज आर क्वाइट पॉसिबल। चलिए, तो ये हो गई है बात, ये हो गई है बात। x+y 15 हो गया सर, तो बेटा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, संडे के दिन x+y 12 कर लो, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लो 12 की, x तो है ही नहीं उस दिन, सिर्फ y को 12 कर लो संडे के दिन। भाई देखो सिंपल सी बात ये है, टाइम टेबल में तुम्हें अपने 2.5 घंटे के स्लॉट बनाने पड़ेंगे, 2.5 घंटे के स्लॉट, उसमें बाद 15 मिनट का ब्रेक, ताकि आपको फ्रेशन अप हो जाएं और दोबारा पढ़ने को रेडी हो। ये जो नॉन स्टॉप पढ़ते हैं ना इनफाइनाइट टाइम लेके, अरे अब तो मैं 8 बजे बैठूंगा सीधे उठूंगा सुबह, वो बेटा सबसे ज्यादा वही खोते हैं बीच में। हाँ, ये आधे घंटे तो सपना देख रहे हैं हम IITian बन जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारी नौकरी होगी, हमारे पास गाड़ी होगी, बीवी होगी, बंगला होगा, ये होगा वो होगा, है ना, यही सब सपने देखते रहते हैं। ये सपने देखने के लिए टाइम नहीं है। अगर 2.5 घंटे के स्लॉट बनाओगे, तुम्हें पता है भैया सपना नहीं देखना, अपने को काम निपटाना है और 8:30 बजे उठ जाना है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा अपने को, 8:30 बजे फिर बैठ जाना है, 11 बजे सो जाना है, नहीं तो हमें नींद नहीं मिलेगी, समझ गए, या सेकंड स्लॉट नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे स्लॉट्स बनाने का फायदा यह है कि आप डे ड्रीमिंग में नहीं टाइम बर्बाद करेंगे। होता है ना, ये बैठे हुआ आज तो सर ने टाइम टेबल बनवाया, आज देख 12 घंटे पढ़ूंगा, देखना उसमें से कितना टाइम बर्बाद होगा। वेयर छोटे छोटे स्लॉट्स बनाइए, सेशंस बनाइए, जैसे टेस्ट मैच में होता है ना, अभी इंडिया का मैच शुरू हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज गए हैं, चलो भैया मैच देखने का समय हो गया है, उसमें भी सेशंस होते हैं। वरना तो टेस्ट मैच खेलना है, आजा बेटा बॉलिंग लेकर, मैं आ गया बैट लेके, अब मैं करूंगा बैटिंग, तू तेरे को देखता हूं, ऐसे नहीं होता ना, टेस्ट मैच में भी 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, वैसे ही तुम्हें भी करना है।